Hey guys, welcome to the 20th lecture of the chapter Transport in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने कहा था वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग कंपोनेंट्स, सॉल्यूट पोटेंशियल जिसका एक और नाम है ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड दूसरा प्रेशर पोटेंशियल। लेक्चर नंबर 19 में हमने ऑलरेडी सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय सॉल्यूट पोटेंशियल हमने डिस्कस कर लिया, और वाटर पोटेंशियल जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रेशर पोटेंशियल से भी। तो चलो इस लेक्चर में हम प्रेशर पोटेंशियल के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रेशर पोटेंशियल की। सिंबल याद रखो, वही एक त्रिशूल हमारा जिसे हम साई कहते हैं। इस सिंबल का नाम है साई और इसके सबस्क्रिप्ट में पी लगा दो। वाटर पोटेंशियल का कैसा था सिंबल? साई, नीचे डब्ल्यू, और सॉल्यूट पोटेंशियल का यहीं पे नीचे एस लगा दो। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें प्रेशर पोटेंशियल की, तो द इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। देखो, अभी तक मैं आपको लेक्चर नंबर 17 में वाटर पोटेंशियल पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 19 में सॉल्यूट पोटेंशियल पढ़ाया। मैंने आपको कहा था वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ फ्री एनर्जी होती है, उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। उस वाटर मॉलिक्यूल का जो पोटेंशियल है, क्योंकि उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है, फ्री एनर्जी है। और जब हम एक सिस्टम उसका वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर, उस सिस्टम में प्योर वाटर है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है कितना? 0। ठीक है, और जैसे ही हम उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं वाटर पोटेंशियल घट जाता है, 0 से कम हो जाता है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3, राइट, घट जाता है। और उसी को हम कहते हैं, जो जितना वाटर पोटेंशियल घटा है ना, जो डिक्रीज हुआ है ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, जो घटा है ना वाटर पोटेंशियल, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, राइट, सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक, पर ये सारी चीजें हम पढ़े थे अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये सब कब? जब बाहर का एटमॉस्फेरिक, जो बाहर का जो प्रेशर है वो कैसा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने ये सारी चीजें पढ़ा था। ठीक है, सिस्टम में क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम प्योर वाटर का 0 है, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सब कुछ हम पढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। तो जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे ना, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ठीक, तो देखो, इट इज शोन बाय पॉजिटिव साइन, क्योंकि क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो हम प्रेशर पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग चेंज आ रहा है वाटर पोटेंशियल में। जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे थे तो वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा था, जो वाटर पोटेंशियल था वो घट जा रहा था। तो सॉल्यूट पोटेंशियल उसी को तो कहते हैं, जितना घटा है ना, जितना घटा है वाटर पोटेंशियल, उसी को हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते थे। तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता था, तो हम सॉल्यूट पोटेंशियल के पीछे भी एक माइनस लगा देते थे, क्योंकि वाटर पोटेंशियल घटा है, और उसी जितना घटा है ना, उस मैग्नीट्यूड को कहते थे सॉल्यूट पोटेंशियल। तो उसके पीछे हम एक नेगेटिव साइन लगा देते थे, फिर डिक्रीजिंग था। लेकिन एक सिस्टम में जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल बढ़ा है तो हम एक पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, ये हमारा प्रेशर पोटेंशियल, यहाँ एक पॉजिटिव लगा दो। ठीक, तो देखो, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल। दोनों नेगेटिव है, भले ही दोनों नेगेटिव है, पर दोनों का देखो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। आप एक प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होता है? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है 0। आपने सॉल्यूट ऐड किया, 4 सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐड किया, ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारा वाटर पोटेंशियल था वो -4 हो गया, घट गया, 0 से -4 हो गया। इसी तो हम कह रहे हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, -4 जितना घटा है ना, वही तो हुआ सॉल्यूट पोटेंशियल।
तो 4 सॉल्यूट ऐड किया तो वाटर पोटेंशियल -4 हो गया। वही तो हुआ है हमारा, जितना घटा है ना वही तो हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल है। तो देखो -4 ये भी है, -4 ये भी है, मतलब 4 सॉल्यूट ऐड किया तो वाटर पोटेंशियल -4 हुआ। सॉल्यूट पोटेंशियल भी कितना हो गया, जितना घटा है सॉल्यूट पोटेंशियल कितना घटा है -4, तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी -4। तो ये 4 और 4 तो सेम ही है, इक्वल है। आप 3 ऐड करो तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। 2 ऐड करो 2 सॉल्यूट तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। भले ही दोनों नेगेटिव में है पर मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। 4 ऐड करोगे तो वाटर पोटेंशियल -4 होगा, तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी -4। तो इक्वल होते हैं दोनों, भले ही दोनों नेगेटिव में होते हैं पर दोनों तो इक्वल होते हैं ना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसी इक्वेशन में मैं प्रेशर पोटेंशियल को अगर शो करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ये तो हमें पता है, ये तो हमने यहीं से देख लिया। अब इसी इक्वेशन में हम जब प्रेशर पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये प्रेशर पोटेंशियल का सिंबल लगाते हैं और पॉजिटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल इज शोन बाय पॉजिटिव साइन। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर ऐड करते हैं तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और इंक्रीज के लिए हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो, ये फिगर तो आपको याद होगा, जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ाया था तब इस फिगर की हमने बात की थी। क्या है, देखो एक बीकर है, प्यारा सा एक बीकर है, बीकर में वाटर है, प्योर वाटर, और एक थिसल फनल है जिसके अंदर शुगर सोल्यूशन है, और इस थिसल फनल के माउथ पे एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो प्योर वाटर में वाटर कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, हाई, और शुगर सोल्यूशन में कम होगा। तो वाटर कैसे मूव करेगा, बीकर से थिसल फनल के अंदर, राइट, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो वाटर कहाँ मूव कर रहा था, बीकर से थिसल फनल के अंदर। ये सब कब, ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये काम चल रहा है। कंडीशन कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, जैसे ही एक पिस्टन लिया और पिस्टन से हमने थिसल फनल के अंदर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो क्या हो गया, तो वाटर एंट्री बंद हो जाता है। ये जो वाटर एंट्री हो रहा था ये बंद हो जा रहा था। क्यों बंद हो जा रहा था, ये चीज मैं आपको आज अच्छे से समझाऊंगा, तो सुनिएगा। ये चीजें कब चल रही है, देखो जो हमारा प्योर वाटर है, ठीक है, ये कब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर अंदर जा रहा है। ठीक, अब मान लो ये जो हमारा प्योर वाटर है, मान लो क्या, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है। वो भी कितना, 0। इट इज अ फैक्ट, यू गाइज विल हैव टू रिमेंबर, प्योर वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम, वैल्यू 0, मैक्सिमम 0। ठीक है, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है प्योर वाटर का, मैक्सिमम में भी कितना होता है, वैल्यू 0 होता है। ठीक, और शुगर सोल्यूशन का लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं वाटर पोटेंशियल -5 है, लेट्स से, ओके, वी आर अज्यूमिंग दिस वाटर पोटेंशियल ऑफ शुगर सोल्यूशन इज -5 एंड वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम, विच इज वी नो 0 होता है। ये सब कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब मैं क्या करूंगा, बाहर से एक पिस्टन लूंगा और एक्सटर्नल प्रेशर ऐड करूंगा। चलो समझ लो मैंने +1 एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, बाहर से +1 एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ऑलराइट। तो ये जो वाटर पोटेंशियल है, आप, अब मैंने क्या बोला है, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, उसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो आपने बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया +1 का इस थिसल फनल के अंदर जहां शुगर सोल्यूशन है, तो इस शुगर सोल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। तो आपने +1 एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो ये बढ़कर क्या हो गया, -4। अब -5 से कोई चीज -4 हो रहा है तो वो बढ़ ही रहा है ना। फिर आपने +2 लगाया, +2, तो ये कितना हो जाएगा, -3। आप वैसे ही और एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ, आपने +3 एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो वाटर पोटेंशियल जो था वो बढ़कर -5 से -4 से -3 होकर कितना हो जाना है, -2 हो जाना है। जैसे आपने +3 का एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, आप और लगाओ, आप +4 एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ, तो वाटर पोटेंशियल इस शुगर सोल्यूशन का बढ़कर कितना हो जाएगा, -1। आप +5 लगाओ एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, वाटर पोटेंशियल बढ़कर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, 0। तो देखो जब हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं
तो वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर पोटेंशियल बढ़ता है। जब हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर ऐड कर रहे थे, लगा रहे थे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो था शुगर मॉलिक्यूल्स में, उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। -5 से -4 -3 -2 -1 0 हो रहा था, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ऑलराइट, समझे इस बात को? तो क्या होगा, आप प्रेशर लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे, ऑलराइट, वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से। तो एक टाइम आएगा जो शुगर सोल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना हो जाना है, 0। जब आपने +5 एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, सोल्यूशन का कितना था वाटर पोटेंशियल, 0 था। सॉरी, सोल्यूशन नहीं, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 था, सोल्यूशन का भी 0 हो गया, दोनों का इक्वल हो गया। तो बताओ, वाटर अब जाएगा अंदर की तरफ, जाएगा, अब अंदर की तरफ जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा है, वाटर कहाँ से मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। पहले शुगर सोल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल -5 था, मतलब कम था कंपेयर टू प्योर वाटर। 0 तो ज्यादा ही है ना -5 के कंपैरिजन में, राइट? 0 तो ठीक ही है, -5 कम है ना। तो यहाँ वाटर का हाई था वाटर पोटेंशियल, तो लो था सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल। तो बाहर से थिसल फनल के अंदर वाटर मूव कर रहा था, लेकिन जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर वाटर पोटेंशियल बढ़ता रहा, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो बढ़ता रहा, एक टाइम पे वाटर पोटेंशियल जो था सोल्यूशन का वो भी 0 हो गया, और प्योर वाटर का 0 था, तो अंदर की तरफ वाटर जाना बंद हो जाएगा। ठीक, आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था जब मैंने ऑस्मोटिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ा रहा था तब, राइट, कि वाटर अंदर जाना बंद हो जाता है जब हम प्रेशर लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों बंद हो जाता है ये मैंने आज आपको समझा दिया, क्योंकि सोल्यूशन का भी वाटर पोटेंशियल 0 हो जाता है, और प्योर वाटर का तो 0 था ही, तो दोनों इक्वल हो गया। और हमें पता है वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल जाता है, दोनों वाटर पोटेंशियल सेम ही हो गया, तो वाटर अंदर जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए, द इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। तो जब आपने +1 एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो ये जो वाटर पोटेंशियल था -5 से -4 हो गया, -5 से -4 हो गया। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे बढ़ा रहे थे एक्सटर्नल प्रेशर को, वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा था, उसी को हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ठीक, देखो यहाँ पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक। लेकिन जो हमारा ये जो प्रेशर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब आपने +1 एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो वाटर पोटेंशियल भी कितना +1 से बढ़ा, राइट, +1 से बढ़ा, -5 से -4 हो गया, +1 से बढ़ा। ठीक, तो इस यही तो हमारा जो +1 से जो बढ़ा है ना, जो इंक्रीज हुआ है वाटर पोटेंशियल में, इसे ही तो हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो ये प्लस में है, बढ़ा है। जैसे आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, आपने +5 एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ठीक है, तो जो वाटर पोटेंशियल में इंक्रीमेंट कितना होगा, -5 था, +5 इंक्रीमेंट होगा वाटर पोटेंशियल में। तो इसी जो +5 जो बढ़ा है ना, इसी तो हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ठीक, तो प्रेशर पोटेंशियल हमेशा हम पॉजिटिव साइन में दिखाते। देखो +5 बढ़ा है, तो -5 +5, जब आपने +5 एक्सटर्नल प्रेशर लगाया इक्वल्स टू 0, तो देखो 0 हो गया, हमारा जो सोल्यूशन था उसका वाटर पोटेंशियल 0 हो गया। मैथ समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे सब मैथ्स का खेल है। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको प्रेशर पोटेंशियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये हमारा इन केस ऑफ प्लांट सेल, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हम एक सिस्टम के ऊपर पढ़ा, उसी चीज को हम एक प्लांट सेल में देखेंगे। तो प्लांट सेल में आप एक्सटर्नल प्रेशर तो लगा नहीं सकते, तो प्लांट सेल में जो प्रेशर पोटेंशियल होता है ना, वो बराबर होता है टर्गर प्रेशर के। जो टर्गर प्रेशर है, प्लांट सेल जो लगाता है टर्गर प्रेशर, वो सेल का खुद का प्रेशर है, राइट। वो जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लास्ट है, वो सेल वॉल के ऊपर लगा रहा है। तो जो टर्गर प्रेशर होता है ना, वही इक्वल टू होता है प्रेशर पोटेंशियल के प्लांट सेल में।
और ये चीज तो हम पढ़ के आए कि सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओपी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया था, राइट, कि अगर ओपी +5 है तो सॉल्यूट पोटेंशियल -5 हो जाएगा, ओपी का माइनस हो जाएगा। ठीक, प्रेशर पोटेंशियल इक्वल्स टू डेल्टा वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था वाटर पोटेंशियल कितना था, -5 था शुगर सोल्यूशन का, उसमें हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया था +5 का, तो वाटर पोटेंशियल बढ़कर 0 हो गया। ठीक है, और कितना बढ़ा, +5 बढ़ा, जितना बढ़ा है वही तो प्रेशर पोटेंशियल है। जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर +5 का लगाया तो जो वाटर पोटेंशियल था +5 बढ़ गया, +5 बढ़ गया और 0 हो गया। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल कितना बढ़ा था, +5। ठीक, कितना आपने प्रेशर लगाया था, +5 का एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर पोटेंशियल है वो भी कितना हो गया बताओ, वो भी कितना है, +5 है ना, +5 है, राइट। और इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, ये जो था हमारा, ये जो था, ये वाटर पोटेंशियल ये कितना हो गया था, 0 हो गया था, क्योंकि इसमें +5 बढ़ा था। आप +4 लगाओ एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो है ये +4 बढ़ेगा, यानी कि वो जो वाटर पोटेंशियल है हमारा -1 हो जाएगा, -5 से -1 हो जाएगा। +4 आपने +4 एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो प्रेशर पोटेंशियल कितना हुआ, +4। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं ना, बस यहाँ पे एक आपने डेल्टा लगा दिया। आप एक सोल्यूशन है, उसका वाटर पोटेंशियल लेट्स से 10 है, ठीक है, सॉरी -10 है, वाटर पोटेंशियल कभी पॉजिटिव में तो हमेशा 0 ही होगा, -10 है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल -10 है, आपने इस पे 10 एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो ये कितना हो गया, बढ़कर 0 हो गया। कितना इस पे प्रेशर लगाया, कितना बताओ, एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगाया है, +10 का, राइट। तो यही हमारा प्रेशर पोटेंशियल है, +10 का। और चेंज कितना आया, चेंज आया वाटर पोटेंशियल में, ये भी तो +10 का आया, -10 से बढ़कर 0 हो गया, तो चेंज भी +10 का आया, राइट। तो वही चेंज इक्वल, जो प्रेशर पोटेंशियल है इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ वाटर पोटेंशियल। ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, हम एक चीज पढ़ के आए, वाटर जो है वो अपने हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है, वाटर, राइट, दिस वी नो, ऑलराइट। और ये फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको दिखाया, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक, अब दो सेल हैं, ये चीज याद करो, मैंने आपको ये जो रिलेशन बिटवीन टीपीडी ओपी टीपी था वहां पे पढ़ाया था। दो सेल है ए और बी, ओपी 30 है, टीपी 25 है, ओपी 25 है, टीपी 10 है। तो देखो, जो ओपी है, जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो माइनस ऑफ ओपी है, तो यहाँ पे मैं -30 या -25 लिख सकता हूँ बी सेल के लिए। एक सेल है जिसका ओपी 30 है, तो अगर मैं इसके पीछे माइनस लगा दूंगा 30 के पीछे, तो वही हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज हम पढ़ के आए, सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओपी। और जब हम टीपी की बात करते हैं देखो, तो प्रेशर पोटेंशियल इक्वल्स टू टीपी, जितना टीपी है इतना ही प्रेशर पोटेंशियल भी होगा उस सेल का, प्लांट सेल का। दो प्लांट सेल है ए और बी, ठीक। तो अब इनका हम सॉल्यूट पोटेंशियल निकाल, सॉरी वाटर पोटेंशियल निकालते हैं। वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है -30 + 25। सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है, -30 + 25। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, दोनों का वाटर पोटेंशियल निकाल लिया। इसका भी वाटर पोटेंशियल आप उस तरीके से निकाल लो। ये चीज समझे ना, मैंने क्या किया, दो सेल है, ओपीटीपी दिया हुआ है, ओपीटीपी दिया हुआ है, तो आप सॉलिड पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल आराम से पता कर लोगे इसके थ्रू, इन दोनों के थ्रू। आपके पास वाटर पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है, तो आपने वाटर पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक है, इसका सेल ए का वाटर पोटेंशियल है -5, सेल बी का वाटर पोटेंशियल है -15। ज्यादा किसका है, इसका है हाई, और इसका है लो। तो वाटर कैसे मूव करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है ना, प्लांट सेल के अंदर ये सब चीजें कैसे चल रही है। मैंने आपको वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल पढ़ाया तो है, लेकिन एक सिस्टम में पढ़ाया है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर यही चीज कैसे हो रहा है, देखो, प्लांट सेल के अंदर जो टीपी है वही प्रेशर पोटेंशियल है प्लांट सेल का। ठीक,
प्लांट सेल के अंदर जो हमारा प्रेशर पोटेंशियल है इक्वल्स टू वाटर पोटेंशियल, डेल्टा वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओपी। ये सब चीज आपको पता है। अगर ऐसे आपके पास वैल्यू दे दी है ओपी और टीपी की सिर्फ, तो आप पता कर लोगे कि वाटर कौन से सेल से कौन से सेल में जाएगा। यही चीज अगर डीपीडी की बात करिए तो हमने वाटर पोटेंशियल के केस में देखा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, लेकिन डीपीडी की बात करें तो डीपीडी का फॉर्मूला भी आपको पता है, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओपी 30 माइनस 25 करो, 5 आएगा। इसमें 25, एक मिनट, 30 25 माइनस 10 करो, 15 आएगा। ठीक, तो देखो एक चीज, वाटर पोटेंशियल हम किस लिए पढ़ते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखने के लिए। डीपीडी भी हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पढ़ने के लिए। ये वाला लेटेस्ट है, ये वाला आउटडेटेड है। वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल वाटर मूव होता है, लेकिन अगर वही हम आउटडेटेड वाले से चले तो आपको याद है लो डीपीडी से हाई डीपीडी वाटर मूव होता है। तो सेल ए का जो डीपीडी है वो लो है, सेल बी का डीपीडी हाई है, तो वाटर ऐसे ही मूव होगा। ठीक, ये बस लेटेस्ट है, रिसेंट है, ये वाला हम अभी पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखने के लिए। तो याद करो, तो याद क्या करो, मैं एक चीज आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीपीडी। ये चीज मैं लिख सकता हूँ क्योंकि सेल ए के लिए डीपीडी था कितना, 5, वाटर पोटेंशियल -5। तो वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर पोटेंशियल क्या है? डीपीडी का नेगेटिव है। देखो डीपीडी जो था उसी के पीछे एक माइनस लगा दो। इस केस में देखो डीपीडी कितना है, 15, तो वाटर पोटेंशियल क्या आएगा? डीपीडी के पीछे एक माइनस लगा दो, तो वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ डीपीडी। ये चीज मैं आपको पढ़ाया भी था, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू डीपीडी। दोनों का वैल्यू सेम है, इसका भी 5 है सेल ए के लिए वाटर पोटेंशियल, सेल ए के लिए डीपीडी भी 5 है, बट ऑपोजिट इन साइन। डीपीडी प्लस है, वाटर पोटेंशियल माइनस है, माइनस। इट्स वैल्यू इज नेगेटिव। वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। ये मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 17 में पढ़ाया था, जब मैं आपको वाटर पोटेंशियल पढ़ा रहा था। थर्ड स्लाइड का लास्ट पॉइंट देखना, लेक्चर नंबर 17। मैंने ये चीज ऑलरेडी आपको बोल के रखा है, ये चीज मैं यहाँ पे और अच्छे से आपको दिखा दिया। ठीक है, न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी बता दिया कि क्यों हम वाटर पोटेंशियल को इक्वल टू डीपीडी कहते हैं बट साइन ऑपोजिट होता है, क्योंकि सेल ए का ओपी और टीपी आपको दे दिया है। आप इससे वाटर पोटेंशियल निकाल सकते हो, आप इससे डीपीडी निकाल सकते हो। तो ए सेल का डीपीडी आपको 5 आएगा, और इसी का नेगेटिव, डीपीडी का नेगेटिव कर दो, माइनस लगा दो डीपीडी में, तो आपको वाटर पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज बिना निकाले, इतना कुछ किए भी सीधा ए सेल का आप क्या बता सकते थे? वाटर पोटेंशियल बता सकते थे। आपको बस ओपी माइनस टीपी करना था, 5 आया, और उसी के पीछे एक माइनस लगा देते तो वाटर पोटेंशियल आपको पता चल जाता। ठीक, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है, वाटर पोटेंशियल और डीपीडी का वैल्यू इक्वल है, बस ऑपोजिट इन साइन है। डीपीडी +5 है और वाटर पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है, इट इज वैल्यू इज नेगेटिव। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन थोड़ा मैथ्स वैथ्स ज़्यादा है, केमिस्ट्री ज़्यादा है, तो बायोलॉजी पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। तो मिलते हैं आपसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अगले लेक्चर नंबर 21 में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।